अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दु मुब्तदाउन मरफूउन व अलामतु रफ़इही अद-दम्मतु। अल्हम्दु मुब्तदा है, मरफू है और इसकी रफ़ा की अलामत जो है वो दम्मा है यानी पेश है। लिल्लाहि जारुन व मजरूरुन मुताल्लिकुन बिमहज़ूफिन, एक महजूफ के मुताल्लिक है और खबर बन के आ रहा है खबरुन, तो ये लिल्लाहि खबरुन है एक्चुअली। रब सिफतुन, एक सिफत है, लिल लफ्ज़िल जलालती मजरूरतुन, सिफतुन मजरूरतुन, क्लियर हो गई ना, बिल कसरती, कसरा के साथ ये मजरूर है। ये आपको याद होना चाहिए कि किस किस्म के इसम का इराब किस तरीके से जाहिर किया जाता है। अल आलमीना मुदाफुन इलैहि मजरूरुन बिल याई, ये मजरूर है या के साथ, या के जरिए। वल जुमला, तो बस और आगे उन्होंने जिक्र नहीं किया और बस सिर्फ ये बताया कि ये जो जुमला बना है ना हमारा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जो पूरा जुमला है ये ला महल्ला लहा, इसका कोई इराब नहीं है, क्योंकि जुमले दो तरह के होते हैं। एक जुमले वो होते हैं जिनका कोई ना कोई इराब होता है और एक वो जुमले होते हैं जिनका कोई इराब नहीं होता। जिनका कोई इराब नहीं होता तो उसके लिए ला महल्ला लहा लिख दिया जाता है, और जो इराब के साथ आते हैं, इराब के साथ मुराद ये है कि वो किसी ऐसी जगह पर वाक़ई होते हैं, जैसे कोई जुमला खबर बनकर आ रहा है तो खबर का इराब चूंकि मरफू होता है तो इसलिए वो कहते हैं कि ये भी महल्लन मरफू है। इन्ना के बाद या इसी तरह मफूल बनकर आ रहा है कोई जुमला, तो मफूल चूंकि मंसूब होता है तो फिर उस जुमले को महल्लन मंसूब कह दिया जाता है। तो ये टर्मिनोलॉजी आपके सामने आएगी। तो ये पोर्शन चूंकि हम कर चुके हैं इसलिए मैं तेजी से गुजर गया हूं, आगे चलते हैं जी। अर्रहमान अर्रहीम, अर्रहमान और अर्रहीम लिखा हुआ है नातानी, दो सिफतें हैं। एक टर्मिनोलॉजी सिफत इस्तेमाल होती है, एक टर्मिनोलॉजी नात इस्तेमाल होती है, और ये कूफा और बसरा की अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं। नातानी लिल लफ्ज़िल जलालती मजरूरानी बिल कसरती, ये दोनों मजरूर हैं कसरा के साथ, ठीक है, कसरा के जरिए मजरूर हैं। वाहिद इस्म की मजरूर फॉर्म जो है वो कसरा के साथ ही आती है। बाकी इनके मुतालिक, इन अल्फाज के मुतालिक डिटेल जो है वो हम देख चुके हैं लुत्फुर रहमान साहब की डिक्शनरी में। मालिक यौमिद्दीन, मालिक नातुन सिफत है, लिल लफ्ज़िल जलालती ये भी इस्म अल्लाह जो था उसकी सिफत है इसलिए मजरूर है, मजरूरुन बिल कसरती। यौमिद्दीनी, यौम का लफ्ज़ मुदाफुन इलैहि है, मजरूरुन बिल कसरती। अद्दीनी का साबिकी ही, उसके साबिक की तैयारी, जो पहले वाली चीज़ है ना बिल्कुल वही चीज़ है, मुदाफुन इलैहि है, मजरूर है और बिल कसरा है। बदले के दिन का मालिक, तर्जुमा भी मैं आपके सामने अभी नहीं रख रहा इसलिए कि ये वो टेक्स्ट है जिसका तर्जुमा आपको अल्हम्दुलिल्लाह आता है। कोई ऐसा शख्स नहीं जैसे कम से कम सूरह फातिहा का तर्जुमा ना आता हो। आगे चलते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका, इया दमीरुन मबनियुन फी महल्ली नस्बिन, इसके बारे में बता रहे हैं कि एक ज़मीर है और मबनी है। इनके मुताबिक ज़मीरें जो हैं वो मबनी होती हैं। फी महल्ली नस्बिन, नस्ब में है ये, क्यों? इसलिए कि मफूलुन बिही मुकद्दमुन, ये मफूल बिही मुकद्दम है किसके लिए? नाबुदु फेल के लिए। वल काफू, और काफ जो है ये हर्फ़ खिताबिन, हर्फ़ खिताब है। गोया उन्होंने इया का जो है इसको दो पार्ट्स में तोड़ा। एक उन्होंने कहा इया, उसको ज़मीर कह दिया उन्होंने, और काफ को उन्होंने हर्फ़ खिताब कह दिया। ये कहते हैं वो चेंज हो जाता है, जैसे इया कुम, इया की मुखातब के एतबार से खिताब चेंज हो जाता है। बहरहाल ये चीज़ आपके सामने इस टेक्स्ट में आई है। नाबुदु फेलुन मुदारिउन मरफूउन, वल फाइलु फेल मुदारि मरफू है, और फाइल ज़मीरुन मुस्ततिरुन, एक ज़मीर मुस्ततिर है। आपको पता है कि जो ये सीखे इनमें फाइल की ज़मीर जो है छुपी होती है। तकदीरुहु, और इसकी तकदीर यानी इसकी जो फॉर्म है, क्या चीज़ छुपी हुई है, हिडन क्या है, वो है नहनु। वल जुमलातु, और ये जो जुमला है वो बता रहे हैं ला महल्ला लहा, इसका कोई इराब नहीं है। इस्तिनाफिया, ये जुमला इस्तिनाफिया है। जुमला इस्तिनाफिया किसे कहते हैं? ये वो जुमला होता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं आपके सामने जुमले की इकसाम रखूंगा जी ज़रूर, क्योंकि अब ये आ गई है चीज़ें। ये एक नया जुमला बन रहा है, इस्तिनाफी होता है नया जुमला, इसका पीछे वाले जुमले के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, यहां तक उन्होंने कहा कि पूरा एक जुमला बन गया था, जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाहि एक जुमला है। रब्बिल आलमीन अल्लाह की सिफत एक हो गई, अर्रहमान सिफत दो हो गई, अर्रहीम सिफत नंबर 3 हो गई, मालिकी यौमिद्दीन सिफत नंबर 4 हो गई। तो इसकी तरकीब आसान कुछ इस तरीके से हो सकती है कि अल्हम्दु मुब्तदा, लिल्लाहि जार मजरूर खबर, और ये सारी जो हैं रब, अर्रहमान, अर्रहीम और मालिक, ये सारी सिफात हो गई इस्म अल्लाह की। तो गोया इस्म अल्लाह मौसूफ अपनी चारों सिफात से मिलकर मजरूर हो गया लाम के लिए, और लाम जारा अपने मजरूर के साथ मिलकर यह खबर बन गया अल्हम्दु के लिए। तो ये आसान, यानी दोनों तरकीबें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक जो बड़े सही में तरकीब की जाती है जिसे हम जंजीरी तरकीब कहते हैं, सब चीज़ों को जोड़कर, और एक है अरबी तरकीब जिसमें बस आप चलते रहें साथ साथ, ये आसान है आपके लिए। हाँ, कई जगह पर जहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी वहाँ पर इंशाल्लाह ताला हम अपनी इस बड़े सहीर की तरकीब को इस्तेमाल करेंगे, और इसमें आप देखेंगे कि असल चीज़ें इसमें आपके सामने इंशाल्लाह ताला आएंगी। व इया का, वाओ हरफु अत्फिन, हरफ अत्फ है, जुमले का जुमले पर अत्फ हो रहा है। व इया का साबिकी ही, और इया का बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पहले गुजरा है उसके मुताबिक है। नस्ताइनु फेलुन मुदारिउन मरफून, वल फाइलु दमीरुन मुस्ततिरुन तकदीरुहु नहनु, वल जुमलतु ला महल्ला लहा अत्फन अला साबिकती। अब ये देखें वाओ आतिफा आ गया था ना, तो उन्होंने कहा कि अब जो ये जुमला बना है ना इया का नस्ताइन, ये जुमला मातूफा है, यानी ये जुमला उन्होंने बना दिया ला महल्ला अत्फन, ये अत्फ कर दिया गया पिछले जुमले पर।
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आगे चलते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदी फेल अमरिन, फेल अमर है लिद्दुआ, दुआ के लिए, क्योंकि फेल अमर जो है आपको पता है मुख्तलिफ माना में इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर उन्होंने जिक्र कर दिया कि दुआ के लिए आप दुआ कर रहे हैं। वल फाइलु दमीरुन मुस्ततिरुन, इसका फाइल जो है अंता इसके अंदर छुपा हुआ है। व ना, और ना जो है ये फी महल्ली नस्बिन मफऊलुन बिही अव्वल, और ये पहला मफूल है ना वाला। जो ना हदा यादी दो मफूल से आता है, किसी को रास्ता दिखाना और कोई रास्ता दिखाना, या किसी चीज की हिदायत देना और किसी को हिदायत देना, ठीक है, दो मफूलों के साथ आता है। तो ना कह रहे हैं वो पहला मफूल है और ज़मीरें के मुताबिक मबनी होती हैं। अस्सिरात मफूलुन बिही सानिन, दूसरा मफूल है, मंसूब बिल फतहती, ये मंसूब है फतहा के साथ, जबर आ गई है तो ये फतहा के साथ मंसूब है, दूसरा मफूल हो गया इहदी का। और अल मुस्तकीम सिफतुन लहू, उसके लिए सिफत है, किसके लिए? अस्सिरात के लिए सिफत है, अस्सिरात की सिफत है, मंसूबतुन बिल फतहती, फतहा के साथ ये मंसूब है। और वल जुमलातु, और ये जुमला जो है वो बता रहे हैं ला महल्ला लहा इस्तिनाफिया, ये भी जुमला एक इस्तिनाफिया, यानी इसका ताल्लुक पीछे के साथ नहीं है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं आपके लिए जुमले की अक़साम लेकर जरूर आऊंगा इंशाल्लाह। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, सिराता ये बदल है किससे? मिनस सिराती, जो ऊपर सिरात गुज़रा था ना, इहदिना अस्सिरातल मुस्तकीमा, अस्सिराता उससे बदल है, मंसूबुन बिल फतहती। यहाँ पर वो आपको ये बता रहे हैं कि सिराता की नसब क्यों है। सिराता की नसब जो है ये पिछला वाला जो अस्सिरात था उसके बदल होने की वजह से है। बदलु मिनस सिराती मंसूबुन बिल फतहती, अल्लज़ीना इस्मुल मौसूल है और मुदाफुन इलैह है, सिरात के लिए मुदाफुन इलैह बन रहा है, मबनियुन है, अस्माए मौसूला आपको पता है कि वाहिद और जमा के अस्माए मौसूला सबके सब मबनी है। अलल याई, या पर मबनी है, फी महल्ली जर्रिन, ठीक, महल्ले यानी जर के महल में, इसलिए कि जो मबनी इसम होता है उसका इराब जो है महल्लन आता है। अनअमता, अनअमा फेल मादिन, और ता जो है ज़मीरुल मुखातबी, मुखातब की ज़मीर है जो कि फाइल के तौर पर आ रही है, और ये बनेगी अल्लज़ीना के लिए सिला, मौसूल सिला मिलकर हम बड़े सगीर में कहते हैं कि सिराता के लिए मुदाफ इलैह बन रहा है। अलैहिम जारुन व मजरूरुन मुताल्लिकुन बिल फ़ेल अनअमा, अब यहाँ पर ये फ़ेल अनअमा के मुताल्लिक है, और जो जुमला बना है ये सिलतुल मौसूल ला महल्ला लहा, इसका भी कोई इराब नहीं है। तो ये जो जुमला है ना अनअमता अलैहिम, ये जुमला जो है ये सिला बन रहा है अल्लज़ीना के लिए, मौसूल के लिए, और इसमें मौसूल अपने सिले के साथ मिलकर सिराता के लिए मुदाफ इलैह बन रहा है। क्लियर हो गया? आगे है गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, उसका जिक्र आगे होगा, लेकिन यहाँ पर नोट करते जाइए कि जिससे हमने सिराता की नसब को क्लियर किया कि इसकी नसब क्यों है, पिछला अस्सिराता जो है उसके बदल होने की वजह से है। अब यहाँ पर हम गैर की जर जो है उसको जानने की कोशिश करेंगे, जी ये गैर की जर क्यों है। अब पीछे जर में कौन है आपके ख्याल में? अल्लज़ीना जर में है, तो ये असल में अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम से बदल है कि अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम कौन लोग हैं। हमने अल्लाह से दुआ की ना कि हमें सीधा रास्ता दिखा, और ये कहा कि उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, यानी तेरे इनाम याफ्ता लोग कौन है उनको डिफाइन किया जा रहा है कि वो गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन हैं। गैरी मजरूर वजह ये बदल है अल्लज़ीना के साथ, और गैर का लफ्ज़ आपको पता है मुदाफ होकर इस्तेमाल होता है। मैं यहीं पर इसकी तरकीब आपको ज़ुबानी करा रहा हूँ, फिर हम टेक्स्ट को देखेंगे। अल मग़दूबि अलैहिम जो है ये मुदाफ इलैह हो गया, और मैं आपको बता चुका हूँ कि वो अफ़ाल जो सिले के साथ मुतद्दी होते हैं, जब उनसे मुसन्ना या जमा का इस्म मफ़ूल का सीगा बनता है तो उस लफ्ज़ को वाहिद रखा जाता है, हाँ सिले के बाद जो ज़मीर इस्तेमाल की जाती है उसमें चेंजेस लाई जाती हैं। तो अल मग़दूबि अलैहिम लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, और अल मग़दूब की जर क्यों है? गैर के मुदाफ इलैह होने की वजह से। वलद्दालिन वाव आतिफा हो गया, ला ज़ायदा है, ज़ायदा इस माना में कि ताकीद के लिए इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर तेरे इनाम याफ्ता लोग कौन है? वो ना तो मग़दूबुन अलैहिम हैं और ना ही गुमराह होने वाले हैं, ये मुराद है यहाँ पर। और अद्दालीन ये मजरूर है, मंसूब भी आपको नजर आ रहा है, अद्दालून अद्दालीन अद्दालीन, लेकिन वाव आतिफा के बाद आ रहा है तो ये अतफ हो जाएगा अल मग़दूब पर, इसलिए हम इसे कहेंगे यहाँ पर ये मजरूर है। अब यही बातें जो मैंने आपको समझाई हैं ये हम देखते हैं टेक्स्ट में कैसे आपके सामने लिखी आ रही हैं। गैर नातुन, उन्होंने सिफत बना दिया इसको, लिल्लज़ीना अल्लज़ीना की सिफत है, बदल ज्यादा बेहतर है, मजरूरुन बिल कसरती। क्लियर? अल मग़दूब मुदाफुन इलैहि मजरूरुन बिल कसरती, अलैहिम जारुन व मजरूरुन व हुमा फी महल्लि रफ़ई नाइबु फ़ाइलिन, नाइब फ़ाइल उन्होंने बताया किसका? लिस्मिल मफ़ूल अल मग़दूब, इस्म मफ़ूल अल मग़दूब का। वो कहते हैं इसमें फ़ाइल का फ़ाइल आता है, इस तरह इस्म मफ़ूल का नाइब फ़ाइल भी आता है, तो वो उसे कह रहे हैं कि ये उसका नाइब फ़ाइल है। यानी आपको इस टेक्स्ट में नजर आएगा कि जहां भी इस्मुल फ़ाइल का सीखा आएगा उसका हो सकता है फ़ाइल जिक्र करें, और जहां पर इस्म मफ़ूल का सीखा आएगा उसका नाइब फ़ाइल जिक्र करें हो सकता है। वला अल वाउ हर्फ़ु अत्फ़िन ला ज़ायदतुन लित्ताकीदी, ताकीद के लिए आया है, औ बिमाना गैर, या गैर के माना में इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। अद्दालीन मातूफुन अला अल मग़दूबी,
अलल मखदूबी मिलाकर पढ़ दूंगा तो ऐसे बन जाएगा, यानी ये मातूफ है मखदूब पर, मजरूरुन बिल याई, या के साथ मजरूर है, औ मुदाफुन इलैहि, या मुदाफ इलैह है। यानी यहां पर ये बता रहे हैं आपको कि या तो ये मातूफ है अल मखदूब पर, या फिर ये मुदाफ इलैह है उस ला का जो कि गैर के माना में है, जो ला के बारे में बताया ना, औ बिमाना गैर, या गैर के माना में है। तो अगर ला गैर के माना में है तो फिर उस गैर के लिए मुदाफ इलैह है, और अगर ये मातूफ है तो फिर ये अल मखदूब पर मातूफ है।